विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है। अनेक विषयों पर बहुत ही सरलता से जब बात समझ में आ जाती है तो व्यक्ति का हृदय पुलकित हो जाता है और उसके जीवन में भी परिवर्तन होता है। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से हमारे जीवन में भी जो तथ्य है, जो सत्य है, उसको हम जाने, समझें और उसको आत्मसात करें। वेदो अखिलो धर्म मूलम कहा है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका ये परम कर्तव्य है। ये महर्षि देवदयानंद जी का जो उद्घोष है, वेदों की ओर लौटो। जब तक हम वेदानुकूल आचरण नहीं करेंगे, वेद की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तब तक जीवन में दिव्यता आना असंभव है। परंतु जिनके अंदर वेदोक्त, शास्त्रोक्त, ऋषिप्रोक्त कर्मों के अनुष्ठान की जिज्ञासा है, प्रवृत्ति है, उनका जीवन और उनका यह सारा जगत बहुत ही दिव्यता से भर जाता है। तो सबसे पहले हम अपने जीवन को इस दिव्यता से परिपूर्ण करें, अपने परिवार को परिपूर्ण करें और वेद इसकी आज्ञा, इसका उपदेश, इसका आदेश देता है। तो इस सुंदर चर्चा में कि सुखी परिवार कैसे हो, इस पर बहुत ही हमारे विद्वान आर्य जगत में मूर्धन्य जो ऋषि कल्प हैं, कल्याणी वेदवाणी को जिन्होंने आत्मसात किया, जिनके गुणकर्म स्वभाव में वह दरिदृश्य हो रहा है, सब प्रकार से जो गुरुजनों की, उस परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा का अनुभव करते हैं, ऐसे ऋषि कल्प श्रद्धेय आचार्य प्रवर को पुनः हम सभी दर्शकों और सब की ओर से मैं कोटि सा प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप श्री के द्वारा जो पिछले जो सत्र में, पिछली चर्चा में बहुत सुंदर समाधान मिले और अनेक दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आई कि बहुत ही सुंदर विषय और इसमें हम बहुत कुछ पा रहे हैं। गुरुजी, बात यह है कि जीवन का कितना भी व्यक्ति उत्कर्ष कर ले, परंतु जब तक उसका परिवार सुखी नहीं रहेगा, जब तक उसके परिवार में खींचतान रहेगी, पति पत्नी हो, बेटा बेटी हो, संतान हो या माता पिता हो, किसी भी प्रकार से जिसको हम परिवार कहते हैं, यूँ तो पूरा संसार ही परिवार है, परंतु व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन से लेकर के एक जो व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है, उसमें भी हम अपने आप को कैसे परिपक्व बनाएं और कैसे सुखी परिवार से सुखी समाज, सुखी राष्ट्र और सुखी विश्व का निर्माण करें, इसमें दिव्यता कैसे लाएं, इस पर पुनः आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपने बहुत सुंदर चर्चा का शुभारंभ किया है कि वेदानुकूल जीवन, वेद प्रतिपादित मार्ग पर चल करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, राष्ट्रीय जीवन को हर प्रकार से सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं। ऋषियों ने कहा सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। मानव के जितने भी क्रियाकलाप हैं, मानव जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो सारी की सारी वेद से सिद्ध होती हैं, क्योंकि वेद का उपदेश सार्वकालिक है जी, सार्वभौमिक है, मानव मात्र के लिए है। किसी देश विशेष
जाति विशेष या धर्म विशेष के लिए न होकर के सारे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, जितने व्यक्ति हैं, परिवार हैं, समाज है, राष्ट्र है, सबके लिए वेद का उपदेश है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था, स्वामी जी महाराज, कि ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरु चरणों में बैठ करके संपूर्ण शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद जब समावर्तन संस्कार हो जाए और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की इच्छा हो, तो वहाँ पर 2-4 बड़े सुंदर निर्देश दिए गए हैं। वेदान अधीत्य वेदौवा वेदम वापि यथाक्रमम अविलुप्त ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रमम आविशेत। गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार उन्हीं ब्रह्मचारियों को, उन्हीं तपस्वियों को, उन्हीं शरीर से, मन से, बुद्धि से, आत्मा से जो बलवान हैं जी, ऐसे युवा युवतियों को ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार था, जिन्होंने 4 वेद पढ़े, 3 पढ़े, 2 पढ़े, और यदि 2 भी नहीं पढ़ पाए तो जिन्होंने कम से कम किसी एक वेद का अध्ययन किया है जी। और यदि हम आज के वर्तमान संदर्भ में इसको और नीचे ले जाना चाहें तो यदि किसी ने पूरा वेद भी न पढ़ा हो लेकिन वेद की कुछ ऋचाओं का स्वाध्याय अवश्य किया हो, जिसने वेद रूपी गंगा, वेद रूपी सागर का संस्पर्श किया हो, उसका थोड़ा सा आचमन किया हो, उसका रसास्वादन किया हो, वेद भगवान की आराधना में कुछ क्षण लगाए हो, और जब व्यक्ति श्रद्धापूर्वक वेद भगवान के पास जाता है, वेद गंगा का जल आचमन करता है, तो जीवन की सफलता के, सुख के, आनंद के, संतोष के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। और सर्वाधिक जो आवश्यकता है आज, वो परिवार को ठीक करने की है, गृहस्थ को सुधारने की है, परिवारों का वैदिकीकरण हो, वेदानुकूल परिवार चलें। और इसलिए 4 वेदों में अनेक ऐसे मंत्र हैं, अनेक ऐसी ऋचाएं हैं जिनमें परिवार को, गृहस्थ को, दाम्पत्य जीवन को, पारिवारिक जीवन को हर प्रकार से परिपूर्ण बनाने का, सुखमय बनाने का निर्देश और मार्ग बताया गया है जी। जैसे एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है वेद का, यत्र सौहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगम तन्वः स्वायः अश्लोना अंगैर अर्हुता सर्गे तत्र पश्येम पितरौ च पुत्रान्। अथर्ववेद के 6 कांड के 120वें सूक्त का ये 3रा मंत्र है जी। और बहुत सरल भाषा में वेद माता ने, वैदिक ऋषियों ने इसमें जो उपदेश दिया है, यत्र यस्मिन् गृहे, जिस घर में, जिस परिवार में, सौहार्दः अर्थात सबके हृदय, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, सारे के सारे एक छत के नीचे रहने वाले, एक साथ मिलकर रहने वाले जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उनके हृदय सु हों, सौहार्द से, प्रेम से, आत्मीय भाव से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों जी। प्रेम से लबालब भरे हुए हों। और सुकृत, वेद का ये सुकृत शब्द बड़ा ही कमाल का है स्वामी जी महाराज। सुकृत में हमारी सारी संस्कृति, हमारा सारा वैदिक चिंतन, जीवन के उन्नत बनाने के जितने भी साधन उपाय हो सकते हैं वो इस एक ही शब्द में समाहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो कर्मयोग की बात कही गई है, योगः कर्मसु कौशलम, सुकृतः इसी का वह अनुवाद है। सुकर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले, सबके कल्याण का कर्म करने वाले, केवल मैं ही सुखी न रहूं, मेरे परिवार का प्रत्येक सदस्य। और परिवार की जब हम संकल्पना को अपने सामने रखते हैं तो परिवार में पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्रियां, भाई बहन, इनके साथ साथ उस परिवार में सेवा करने वाले जो परिचर हैं,
सेवक हैं जी। जो मौन भाव से आकर के हमें सुख प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं, हमारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके प्रति भी सद्भावना हो तो सुकृतः, शुभ कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले, और रोगम विहाय, इस बात का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक, कोई मानसिक रोग हमारे शरीर में प्रवेश न करने पाए। आज जून के महीने में हम ये चर्चा कर रहे हैं और 9 दिन बाद 21 जून को विश्व योग दिवस सारा संसार मनाएगा। उसकी महत्ता इसीलिए है कि उस योग के द्वारा हम सारे रोगों को भस्मसात कर देना चाहते हैं। तो रोगम विहाय, और स्वायः तन्वाय, अपने तनु के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा हमारा अपना शारीरिक बल इतना हो कि हम उससे अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को सुखमय बना सके। और कहा मदंती मदी हर्षे, परिवार के सारे लोग प्रातःकाल उठ करके प्रसन्न होते हैं, रात्रि को शयन करते समय प्रसन्नता के साथ परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए शयन करते हैं। जब भोजन के लिए एक साथ धरती माता की गोद में बैठते हैं तो अन्नपते अन्नस्यनो देह्यनमी वस्य सुष्मिणा, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अन्नम वही ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म समझते हुए उसका जब सेवन करते हैं तो ऐसा परिवार वास्तव में सुखी परिवार होता है, आनंद से भरा हुआ होता है परिवार वह। और ऐसे परिवार की कल्पना ही वेद में की गई है। बहुत सुंदर और सारगर्भित वेद मंत्र जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो वेद की आज्ञा है, जो उपदेश संदेश हमारे लिए है, परंतु वर्तमान की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हम जिस घर में कल्पना करते हैं कि अच्छे संतानें, अच्छे पुत्र पुत्रियां हों या परिवार के सभी कुटुंबीजन अच्छे हों, वहीं पर आज की परिस्थिति ऐसी है कि एक दूसरे से हमारे भाव, हमारे विचार नहीं मिलते हैं, जिससे जो सुकृत का नितांत अभाव दृष्टिगोचर होता है। माता पुत्रों से प्रसन्न नहीं है, पुत्र माता पिता से प्रसन्न नहीं है, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में जिनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। बचपन तो बोलते हैं कि बिल्कुल निर्लेप, निर्द्वंद, निरहंकार का भाव होता है और किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। लेकिन आज का जो परिवेश है, छोटे छोटे बच्चों से भी यदि हम पूछते हैं तो बोलते हैं हमसे बात मत करो, हम बहुत टेंशन में हैं, और वो ऐसी विघटन की बातें करते हैं। तो इसके पीछे भी क्या इसका वातावरण का प्रभाव, दुष्प्रभाव है, इस पर भी हम बहुत अच्छी बात, जो वर्तमान समय का संकट है, स्वामी जी ने उसकी ओर सब हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का ध्यान आकृष्ट किया है। हम उस भारत देश के निवासी हैं जिस देश में छोटे बालक में भगवान का स्वरूप देखने की हमारी परिकल्पना रही है। जी। वेद के अनेक ऐसे मंत्र हैं जिनमें कहा है शिशुन यज्ञ परिभूषत श्री, हे मानव, अपने जीवन को कांतिमान बनाने के लिए, श्री कांति, दीप्ति, जी, वर्च, तेज, जिसमें एक आकर्षण मुखमंडल पर व्याप्त रहता है, वह तेज यदि प्राप्त करना है, उस कांति से अपने आप को देदीप्यमान बनाना है, तो वेद के अनेक मंत्रों में कहा शिशुम न यहाँ निषेध के अर्थ में नहीं है, अपितु उपमा के अर्थ में है। बालक के समान, हम तो बालक की उपमा जो सर्वथा निष्पाप है, निष्कलंक है, निश्चिंत है, किसी प्रकार के छल कपट राग द्वेष से युक्त नहीं है, ऐसे बालक की, ऐसे गोपाल की परिकल्पना हमारे भारतवर्ष ने की थी, क्योंकि वह वेदानुकूल चलने की वेला थी। लेकिन जैसे जैसे माता पिता, परिवार के बड़े लोग अपने उस सुमार्ग से, सुपथ से विचलित होते चले गए, तो आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र तो पिता की आत्मा होती है। सत्य है। यदि पिता दुर्व्यसनों की दलदल में फंसा हुआ होगा, यदि माता का हृदय हर समय चलचित्रों में और सांसारिक उलझनों में
राग द्वेष में, विलासिता में, भोगों के कीचड़ में धंसा हुआ होगा, तो ऐसे माता पिता की संतान भी निश्चित रूप से प्रारंभ से ही नाना प्रकार की व्यथाओं से, संत्रासों से, पीड़ाओं से परिपूर्ण होगी। और ऐसे बालक आज हमको चारों तरफ दिखाई देते हैं। आप तो जानते हैं स्वामी जी महाराज, हमारे यहाँ तो माता शब्द की व्याख्या ही की गई है, माता निर्माता भवती, प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य सह मातृमान। जी। तो जिसकी माता ऐसी होगी, जब विदुर से जाकर के पूछा गया, महाराज बताइए किस घर में, किस परिवार में उत्तम संतति प्राप्त होती है, तो वहां पर विदुर ने बहुत सरल शब्दों में कहा है, माता यस्य पतिव्रता पिता यस्य च धार्मिका। जिसकी माता पतिव्रता होगी, श्रेष्ठ आचरण वाली होगी, और जिसका पिता धार्मिक विचारों का होगा, ऐसे माता पिता से उत्पन्न होने वाली जो संतति है वो कभी भी मानसिक रोगों से ग्रस्त नहीं होगी, उसको किसी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं होगा, वो गंगा जल के समान निर्मल होगा, अग्नि के समान शुद्ध और पवित्र होगा। उसको देखते ही दृष्टा की सारी चिंताएं, उसके मन का जितना भी क्लेश है, उसका तत्काल शमन हो जाएगा। और इसलिए घूम फिर के रुक के वो सारी की सारी जो सुई है, वो पति और पत्नी जो माता और पिता के रूप में परिवार को आगे बढ़ाते हैं, वहां पर पहुंच जाती है। मनु जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है स्वामी जी महाराज, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। जी। आगे कहते हैं, स्त्रियाम तु रोचमानायाम रोचते तद्गृहम, स्त्रियाम तो अरोचमानायाम न तद रोचते। अर्थात जिस घर में नारी की पूजा होगी, पूजा कब होगी? जब नारी पूजा करने योग्य गुणों से अपने जीवन को अलंकृत करेगी, जब उसका आचरण, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका पातिव्रत्य धर्म, उसकी चेष्टाएं सारी की सारी वंदनीय होंगी, अभिनंदनीय होंगी। क्योंकि हम उन माताओं को प्रातःकाल उठ करके नमन करते हैं कि यदि यशोदा माँ न होती तो हमें भगवान कृष्ण कहाँ से मिलते, यदि माता कौशल्या न होती तो भगवान श्री राम के दर्शन कैसे होते, यदि माँ सीता जैसी देवी इस धरातल पर न होती तो लव कुश जैसे पुत्र कहाँ से होते, यदि जीजाबाई जैसी देवियाँ इस भारतवर्ष में न होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महावीर इस धरती पर कहाँ से आते। तो पूरे परिवार का निर्माण करने वाली जो सबसे मुख्य धुरी है, मुख्य जो बिंदु है, जो नाभि स्थान है, वो है नारी। और उस नारी की उस परिवार में प्रतिष्ठा हो, उसका सम्मान हो, उसका अर्चन हो, उसके प्रति किसी भी प्रकार का तिरस्कार का, द्वेष का भाव न हो, तो ऐसा परिवार ही सुखी परिवार बनता है। बहुत सुंदर बात है। और सभी हमारे भारतवासी, वह जो काल था जिसमें माता को सबसे उच्च स्थान दिया जाता था और उसके संस्कारों से पूरे जीवन उसकी संतान ओतप्रोत रहती थी, और माँ और पिता की आज्ञा का पालन पूरे जीवन आमरण करते थे कि जब तक उनका जीवन चलता था, जीते जी वो कभी भी माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना कभी विचार नहीं करते थे, स्वप्न में भी नहीं सोचते थे। तो ऐसी संतानों से, ऐसी मातृशक्ति से हमारा यह देश सदा अलंकृत रहा है, और पुनः आज उसी प्रकार से हम संतानों को और पूरे परिवार को विभूषित करें। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि इस संसार की यदि कोई भी उन्नति करने का सामर्थ्य रखती शक्ति तो वो है नारी शक्ति। इसलिए नारियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो देवियां राष्ट्र की गर संभल जाएं तो राष्ट्र फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा।
देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो हमारी जो भारत की नारियां हैं उन पर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसी के साथ मैं एक और विनम्र प्रार्थना करूंगा कि बहुत ऐसे परिवार होते हैं जहां पर माताएं तो अपने कर्तव्य को 100% निभाती हैं और ऐसी घटनाएं भी आप श्री के संज्ञान में होंगी, लेकिन उनके परिवारीजन या उनके स्वयं उनका पति ही ऐसी विपरीत स्थिति में फंस जाता है जो उस देवी का, उस पत्नी का भी जीवन और उसके साथ साथ उसके बच्चों का भी जीवन बहुत ही विकृत स्थिति में कर देते हैं। तो माता पिता दोनों एक जैसे एक रथ के दो पहिए हैं, जब तक दोनों ठीक नहीं होंगे तब तक यह कार्य हो नहीं सकता है। तो ऐसे पति और पत्नी के जो संबंध हैं उनके विषय में कैसा चिंतन पति का होना चाहिए और पत्नी का होना चाहिए कि हम दोनों एक ही जो है गाड़ी के पहिए हैं, कैसे हम जीवन को अच्छा व्यतीत करें। स्वामी जी महाराज, बिल्कुल सत्य कहा है आपने। जब तक रथ के दोनों पहिए समान गति वाले नहीं होंगे, जब तक ट्रेन दो पहियों से ठीक प्रकार से गति नहीं करेगी, तब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकती। और इस बात का प्रशिक्षण हमारी वैदिक संस्कृति में, वैदिक परंपरा में नाना प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर दिया गया है। जब हम यज्ञ करने लगते हैं तो पहली आहुति उत्तर में, दूसरी दक्षिण में रेखा खींचते हुए, इसका अभिप्राय यह है कि एक आहुति पति के लिए, एक आहुति पत्नी के लिए है और दोनों बिल्कुल समान भाव से आगे बढ़ें। विवाह की वेदी पर भी दोनों मिलकर के यही प्रतिज्ञा करते हैं, समापो हृदयानि नौ, हम दोनों के हृदय एक दूसरे के साथ जल में जल के समान मिले हुए हों। यही प्रक्रिया जिस समय सप्तपदी की जाती है तो उस समय सप्तपदी में पहला पग, दूसरा पग, ईशे ऊर्जे करते हुए और अंत में जो सातवां कदम साथ साथ चलते हैं तो कहते हैं सखे सप्तपदी भावा। दोनों एक दूसरे को सखा कह करके संबोधित करते हैं। न कोई दास है, न कोई स्वामी है, न कोई दासी है, अपितु गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में वर और वधू, पति और पत्नी, युवा और युवती, दोनों जो विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं वो दोनों समान, सखा शब्द का अर्थ ही है समानम ख्यानम ययो, अर्थात जिनका चिंतन, जिनका विचार। और यही हमारे संगठन सूक्त में भी बार बार कहा जाता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। सारा खेल स्वामी जी महाराज दिलों का है, मन का है। जब मन मिल जाते हैं, मन एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसा चिंतन, समानिव आकुति समाना हृदयानिव समानमस्तु मना यथा वह सुसहासति, तो वेद भगवान तो हमें नाना प्रकार से शिक्षा देता है। और इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि नारी ने त्याग की, समर्पण की, सेवा की, पराकाष्ठा प्रदर्शित करके मार्ग भटक चुके अपने पति को भी सुमार्ग पर लाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो पहले महात्मा मुंशीराम थे, उससे पहले एडवोकेट मुंशीराम थे, वकील मुंशीराम थे, और एक दिन वह शराब पी करके आ गए और बिल्कुल शराब के नशे में बेहोश पड़े हुए थे। उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि पति की ऐसी दुर्दशा है, वो उनके पैर दबाती रही। दबाते दबाते स्वामी श्रद्धानंद जी को, उस समय के मुंशीराम जी को नींद आ गई। पैर दबाती रही शिवदेवी नाम की वो देवी। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उनकी नींद खुली, शराब का नशा दूर हुआ और देखा कि अर्धरात्रि में भी मेरी पत्नी मुझ जैसे पापी के पैर दबा रही है। तो अंदर से पश्चाताप, घृणा के कारण उनका हृदय विचलित होने लगा और तत्काल उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, सारे दुर्गुणों को, सारे दुर्व्यसनों को, सारी बुराइयों को, अपनी पत्नी के सेवा भाव को देख करके उसका परित्याग कर दिया और वो महात्मा मुंशीराम बने, स्वामी श्रद्धानंद बने। और आज भी हम स्वामी श्रद्धानंद की जय जयकार करके अपने मन को प्रसन्न करते हैं। तो जिस घर में ऐसी देवियां होंगी
जिनका शील, जिनका चरित्र, जिनका व्यवहार परम पावन होगा, तो वो अपने पूरे परिवार का निर्माण कर सकती हैं, पूरे परिवार को परिवर्तित करके आदर्श और श्रेष्ठ परिवार बना सकती हैं। बहुत ही सुंदर उदाहरण दे करके आचार्य श्री जी ने हमको बताया कि वास्तव में परिवार को चलाने के लिए सुपत्नी और सुपति बन करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके जब हम जीवन यापन करते हैं तो निसंदेह किसी भी परिस्थिति में हम पतित नहीं होते हैं। और यह ऋषियों की परंपरा, जहाँ पर नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, वहीं पर पुरुष भी अपने कर्तव्यों को सदा जब निभाता है तो उसका भी योगदान इस संसार के लिए महान होता है। हम क्यों ना अपने परिवार को, समाज को, जिस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं उसमें वेदों के इन महान मंत्रों को समझ करके, जान करके, सुन करके मनसा वाचा कर्मणा उनका आधान करें, अपने जीवन और इस जहान को महान बनाने का महान प्रयत्न करें, तो निसंदेह हमारा परिवार भी सुखी होगा, हमारा संसार भी सुखी होगा। और सबसे बड़ी जो बात है, इस जन्म में भी और अगले जन्म में जो हमारे संस्कार हैं, सुसंस्कार से हम ओतप्रोत हों। तो ऐसी सद्भावना के साथ, शुभकामना के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। पूज्य आचार्य श्री जी को हम ऐसे ही श्रद्धा भक्ति भाव से सुनते रहेंगे तो बहुत ही आनंद और बहुत ही अनुभव से अपने आप को अलंकृत कर लेंगे, अभिषिक्त कर लेंगे। तो आप सबकी ओर से भी मैं पूज्यवर आचार्य श्री को कोटि सा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और यहीं पर आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।